इसलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन नोट कर रखा हूँ। ये काची इंटीग्रल फार्मूला बेस पे है, क्योंकि काची इंटीग्रल फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन 2010 और 11 में आ चुका है। यूज काची इंटीग्रल फार्मूला टू इवैल्यूएट, यूज करना किसका, काची इंटीग्रल फार्मूला टू इवैल्यूएट क्लोज कंटूर इंटीग्रल सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 डी जेड वेयर सी इज द सर्किल जेड मॉड इक्वल टू 0। वेयर सर्किल दिया हुआ है जेड मॉड इक्वल टू 3 है, पहला प्रॉब्लम है। दूसरा है इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ सी साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 डी जेड वेयर सी इज द सर्किल जेड मॉड इक्वल टू 4। यहाँ सर्किल जो है दिया है जेड मॉड इक्वल टू 4 और वहाँ है जहाँ भी सी है, सी मीन्स क्लोज कर्व। ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, दोनों क्लोज ही है। वहाँ कंटूर बनाया गया है, लेकिन यहाँ भी कंटूर बना सकते हैं क्योंकि क्लोज कर्व है। अब इस बेस पे आपको पहला क्वेश्चन का सलूशन कराने जा रहे हैं। देख लीजिए सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सलूशन फर्स्ट पार्ट का सलूशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेट। जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ देख लीजिए, लेट आई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई हो गया आपका जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2 हो गया आपका डी जेड। यहाँ सबसे पहले हमें निकालना होगा इसका पोल्स। कहते हैं पोल्स ऑफ इंटीग्रेंट इज गिवन बाई द पोल्स ऑफ integrand and the poles of integrand is given by putting the poles of integrand या the poles are given by या the singularities are given by all terms are same. The poles of integrand is given by putting denominator equal to 0. Denominator is equal to 0. इक्वल टू 0 पुट करना है। दैट इज देख लीजिए z माइनस 1 और z माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। दैट इज z इक्वल टू आ गया आपका 1 2 आर द सिंपल पोल। आपका ये सिंपल पोल आ गया, मतलब z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2 आर द सिंपल पोल। पहले क्वेश्चन का सलूशन सॉल्व कर रहे हैं। अब देख लीजिए दिया हुआ द गिवन सर्किल C z mod equal to 3 with center with the center at z equal to 0 and radius 3 radius is 3। इसका रेडियस 3। अब देख लीजिए 3 रेडियस बना लीजिए और एक सर्किल जिसका सेंटर 0 है। तो इस केस में आपको जो एक सर्किल बना रहे हैं जिसका सेंटर आपका 0 0 ये सेंटर है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये सेंटर है आपका, और जो z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 आ रहा है। चूँकि इसका रेडियस 3 है, ये पूरा रेडियस 3 है और z इक्वल टू 1 1 मान लीजिए 3 है, तो यहाँ z इक्वल टू 1 यहाँ रहेगा और z इक्वल टू 2 यहाँ रहेगा। ये पॉइंट आपका z इक्वल टू 1 कहलाएगा, विच इज z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। हियर z इक्वल टू 3 है यहाँ। अब देख लीजिए दोनों पॉइंट जो हमारा है वो सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। दोनों पोल्स क्या कर रहा है, लाई कर रहा है जो है सर्किल के अंदर। तो द गिवन सर्किल सी z mod इक्वल टू 3 विद सेंटर एट z इक्वल टू 0 एंड रेडियस इज रेडियस 3 enclose both the singularity enclose
both the singularities z equal to 1 and z equal to 2, देन बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला। अगर दोनों जो है कर रहा है सिंगुलरिटीज़ उसके बाद आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाना होगा, z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। तो बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला होता है बाई वी नो दैट, या बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला फार्मूला क्या है देख लीजिए, एफ ए इक्वल टू 1/2 क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड, ये आपका फार्मूला है देख लीजिए। इसका हमेशा एवरी क्वेश्चन में यूज करना है। यूज कैसे करेंगे, यहाँ से देख लीजिए 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं आर है ए क्लोज इंटीग्रल सी जो भी हो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है, डी जेड इक्वल टू लिख सकते हैं 2 हो गया, 2 ए और यहाँ एफ ए है। इसी चीज़ को हम यूज करेंगे बार बार, 2 ए एफ जेड, 2 आयोटा, इसको लिख सकते हैं एफ जेड ब्रैकेट में एट जेड इक्वल टू ए। ये फार्मूला आपको एवरी क्वेश्चन में यूज करेंगे देख लीजिए। अगर ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला है या आर करके लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस डी जेड, इसको टोटल को हम मान लेंगे ये जेड माइनस सी है, एफ जेड जो बचेगा जेड माइनस ए छोड़ के 2 आई, ये हो जाएगा एफ जेड एफ ए, या इसी को 2 और ये हो गया एफ जेड एट जेड इक्वल टू ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एवरी क्वेश्चन में। तो जिस पॉइंट पे जो है ये अगर z इक्वल टू ए पे हमारा हो रहा है, ये z इक्वल टू ए पे निकालना है, एफ ए निकालना है, तो यहाँ z इक्वल टू ए पुट करेंगे, यहाँ एफ जेड पुट करेंगे। देख लीजिए सेम टू सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। पहला जो आपका इंटीग्रल दिया हुआ आई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल दिया हुआ है आपका सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ दोनों सिंगुलरिटी लाई कर रहा है इन द सर्किल के अंदर है, ने बोथ इनक्लोज रेडियस 3 इनक्लोज बोथ द सिंगुलरिटी z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 2। तो यहाँ से इसको z इक्वल टू 2 डी जेड कैन बी रिटन है, जैसे लिख सकते हैं इसको इंटीग्रल ऑफ C1, इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में अलग कर रहे हैं देख लीजिए, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस 2, इसको हम फंक्शन मानना है, डिवाइड बाई जेड माइनस ए जेड माइनस 1, ये हमारा एफ जेड है इस केस में, और डी जेड कैन बी रिटन एज अ प्लस C2 और ये हो गया आपका साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ जेड माइनस 1 कर लेंगे, इसको एफ जेड मानेंगे, डिवाइड बाई जेड माइनस 2 डी जेड। देख लीजिए इस प्रॉब्लम में ये एफ जेड जो है, एफ जेड की जगह ये टोटल आप आ रहा है एफ जेड हो गया, ये जेड माइनस ए है, वहाँ उससे कंपेयर करेंगे तो ये हमारा एफ जेड है। तो देख लीजिए इस इंटीग्रल के लिए हो गया ये एफ जेड है, तो इक्वल टू देख लीजिए फार्मूला होता है 2 आई, ये एफ जेड है, ये हो गया 2 आई और उसके बाद में एफ ए या 2 इसके इक्वल टू लिख सकते हैं 2 आई एफ जेड। ये एफ जेड क्या है देख लीजिए यहाँ से ब्रैकेट साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर और डिवाइड बाई जेड माइनस 2, ये हमारा एफ जेड है। एट जो वहाँ लिखे हैं जेड इक्वल टू, ये यहाँ जेड माइनस 1 है, तो एट जेड माइनस जेड इक्वल टू 1 आ गया। इसको टोटल को हम एफ जेड मानना है यहाँ, तो इसको एफ जेड मानेंगे तो फार्मूला से देख लीजिए हो जाएगा 2 एफ जेड एट जेड इक्वल टू 1 यहाँ हो गया, प्लस इस फार्मूले के लिए यहाँ भी सेम टू सेम 2 आई
ये हो गया। यहाँ एफ जेड इसको ले रहे हैं टोटल को, आई जेड इक्वल टू 2 पे निकाल रहे हैं, अलग अलग सिंगुलरिटी है। ये हो गया साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई हो गया आपका जेड माइनस 1 एक साथ। और ये किस पे जीरो हो रहा है, एट यहाँ जेड इक्वल टू 2 है, एट जेड इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए जहाँ जहाँ जेड है इसमें 1 पुट करेंगे। ये हो गया 2 पाई आई ब्रैकेट, और जहाँ जहाँ जेड इक्वल टू 1 ये हो गया साइन पाई जेड इक्वल टू 1 तो 1 स्क्वायर 1 साइन पाई कॉस पाई अपान जेड इक्वल टू 1 पे तो हुआ 1 माइनस 2। ये हो गया ब्रैकेट में प्लस 2 पाई आई, और यहाँ भी जहाँ जहाँ जेड है तो यहाँ से देखिए जेड इक्वल टू 1 पुट किया गया है, यहाँ जहाँ जेड है 1 पुट किया है, यहाँ जेड इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे। ये हो गया साइन जहाँ जहाँ जेड है जेड के एफ 2 तो ये हो गया होगा साइन 4 जेड 4 पाई अब प्लस ये हो गया कास 4 पाई, क्योंकि जेड इक्वल टू 2 स्क्वायर मीन्स 4 पाई डिवाइड ये हो गया जेड इक्वल टू 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1। ये चीज़ आया इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप यहाँ से। ये हो गया आपका 2 पाई आई ब्रैकेट में यहाँ साल कर दे साइन पाई की वैल्यू 0 कास पाई की वैल्यू -1 अपान -1। ये आ गया आपका प्लस 2 पाई आई ब्रैकेट में कास साइन पाई की वैल्यू 0 कास पाई 1 अपान 1। तो दैट इज ये हो गया आपका 2 पाई आई और यहाँ से भी प्लस 2 पाई आई, तो दैट इज इक्वल टू 4 पाई आई। ये आपका आंसर हो गया है आपका पहले क्वेश्चन का यूज इंटीग्रल काची इंटीग्रल फार्मूला यूज करके इसको हमने इवैल्यूएट किया, इसकी वैल्यू आ रही है 4 पाई आई। ये आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। जहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले फिगर बनाएंगे और फिर ये हमारा सर्किल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्किल जो सी है ये सर्किल, और यहाँ जेड माड इक्वल टू 3 है, मीन्स इसका रेडियस 3 है और सेंटर 0 0 0 0 पे सेंटर है। इसको सर्किल बनाया गया और इसके अंदर जेड इक्वल टू 1 2 लाई कर रहा है। अगर सर्किल जेड इक्वल टू 3 है, 3 हमारा रेडियस है, अगर इस सर्किल के अंदर दोनों पॉइंट लाई करता है इसका मतलब सिंगुलरिटी है, इस पॉइंट पे हमारा जो है फाइंड होगा इसका बाई काची इंटीग्रल फॉर्मूला। अगर आउट ऑफ सर्किल हो जाता है तो छोड़ देते 0 हो जाता है उसकी वैल्यू। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन फर्स्ट का। सेकंड का सलूशन सेम टू सेम कराने जा रहे हैं, सेम मेथड है। ये फर्स्ट का सलूशन है 4 पाई आई, और फिर उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन का सलूशन सेम टू सेम, ये आपको फंक्शन यहाँ चेंज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का सलूशन आप देख लीजिए, सेकंड पार्ट का सलूशन यहाँ भी इसको मान लेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सी साइन सेम टू सेम टाइप है पाई जेड यहाँ कॉस पाई जेड और डिवाइड यहाँ z-1 और z-2 है डी जेड। यहाँ भी निकालेंगे द सिंगुलरिटी आर गिवन बाई द सिंगुलरिटी टीज आर गिवन बाई मीन्स बाई पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। एवरी क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से फाइंड होगा पोल से या सिंगुलरिटीज फाइंड हो जाएगा। तो दैट इज z-1 और z-2 इक्वल टू 0। तो हियर z इक्वल टू 1 2 आर द सिंपल पोल, आर सिंपल पोल फाइंड हो गया। अब दोनों सिंगुलरिटी देख लीजिए, यहाँ रेडियस दिया, यहाँ सर्किल दिया हुआ है, इसी द सर्किल जेड माड इक्वल टू 4 है। तो द गिवन सर्किल सी जेड माड इक्वल टू 4 with the center at z इक्वल टू 0, यहाँ भी सेंटर 0 है एंड रेडियस 4 एंड रेडियस 4 इनक्लोजेस बोथ सिंगुलरिटी, रेडियस 4 है। और देख लीजिए z इक्वल टू 1 एंड 2 लाई, हैंस z इक्वल टू 1 एंड हैंस z the poles z इक्वल टू 1
एंड जेड इक्वल टू 2 लाई ऑन द सर्किल जेड मॉड इक्वल टू 4। सर्किल में लाई कर रहा है, इसके अंदर पड़ेगा क्योंकि इसका रेडियस 4 है। देख लीजिए ये आपका सर्किल है, इसका दिया हुआ है, इस सर्किल का जो हमारा है जेड मॉड इक्वल टू 4 है, इसका रेडियस 4 है। तो यहाँ जेड इक्वल टू 1 पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, और जेड इक्वल टू 2 पॉइंट यहाँ है। ये जेड इक्वल टू 1 पॉइंट है और ये जेड इक्वल टू 2 पॉइंट है। दोनों जो पॉइंट जो है सिमिलरिटी लाई कर रहा है इन द सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। जब पॉइंट सर्किल के अंदर लाई करता है तो इसका मतलब उस केस में हम काची इंटीग्रल फार्मूला लगा सकते हैं। यदि सर्किल के अंदर दोनों पॉइंट लाई करता है देन अप्लाई काची इंटीग्रल फार्मूला। तो यहाँ भी सेम टू सेम वही फार्मूला, काची इंटीग्रल फार्मूला जब लगाना होगा तो बाई काची इंटीग्रल फार्मूला यही है। देख लीजिए बाई काची इंटीग्रल फार्मूला हमेशा याद करेंगे, ये सी और एफ जेड अपान जेड माइनस ए की वैल्यू डी जेड इक्वल टू हमेशा लगाएंगे 2 पाई आई और एट एफ जेड ब्रैकेट में जेड इक्वल टू ये फार्मूला हमेशा एवरी क्वेश्चन में यही लगाएंगे। आपको यहाँ जेड माइनस ए है तो जेड इक्वल टू ये और टोटल को एफ जेड मान लेंगे। ये फार्मूला हमेशा लगाएंगे काची इंटीग्रल फार्मूला का। तो देख लीजिए इसको ले रहे हैं, ये हमारा सर्किल सी है, ये यहाँ 2 पोल है तो दोनों अलग अलग कर लेंगे। साइन पाई जेड प्लस कास पाई जेड अपान इसको जेड माइनस 1, इसको ये दोनों एक साथ पहले ले रहे हैं, पहले प्रॉब्लम नोट कर रहे हैं डी जेड। इसको लिख सकते हैं C1, 2 अलग अलग करेंगे। ये हो गया आपका साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड और ये जेड माइनस 2 को हम मान लेंगे, इतने को पूरे को मान लो फंक्शन एफ जेड और डिवाइड बाई जेड माइनस 1 डी जेड। एक बार इसको इसके अंदर मिलके एफ जेड मान लेते हैं, एक बार इसको अंदर करके इसको एफ जेड मान लेंगे। तो ये हो गया C1 में डिवाइड हो रहा प्लस C2, ये हो गया आपका साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड डिवाइड बाई यहाँ जेड माइनस 1, इसको मान लेंगे एफ जेड और डिवाइड बाई जेड माइनस डी जेड। ये हो गया इक्वल टू, देख लीजिए इसको फार्मूला लगाएंगे बाई काची रेड्यूसिबल बाई काची इंटीग्रल फार्मूला। तो बाई काची इंटीग्रल फार्मूला से वहाँ से देख लीजिए ये हो गया आपका 2 पाई आई और ब्रैकेट में ये एफ जेड की जगह पे यहाँ पूरा टोटल ये एफ जेड है और जेड इक्वल टू 1 है तो एफ जेड इसमें मान लिया। ये हो गया आपका साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड और डिवाइड बाई जेड माइनस 2 एट जेड इक्वल टू 1 यहाँ ले लिए और प्लस यहाँ भी 2 पाई आई और ब्रैकेट में इसको मान लेंगे एफ जेड। ये हो गया साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड और डिवाइड बाई जेड माइनस 1 एट जेड इक्वल टू 2। यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका 2 पाई आई ब्रैकेट में यहाँ जहाँ जेड है वहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो गया साइन पाई प्लस कॉस पाई डिवाइड बाई ये हो गया जेड इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2 पाई आई यहाँ से भी जहाँ जेड है जेड इक्वल टू सो साइन 2 पाई जेड इक्वल टू 2 पे प्लस ये हो गया कॉस 2 पाई डिवाइड बाई 2 माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आ गया आपका ये हो गया 2 पाई आई ब्रैकेट में साइन पाई की वैल्यू 0 कास पाई की वैल्यू -1 और -1 प्लस 2 पाई आई और यहाँ से हो गया 0, इसकी वैल्यू 1/1 माइनस 0, ये आ गया 1। सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 2 पाई आई प्लस 2 पाई आई मीन्स दैट इज़ 4 पाई आई। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर यही सेम आया। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, बहुत ही आसान है। बाई काची इंटीग्रल फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं एक और। क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट बाई काची इंटीग्रल फार्मूला
पाई का चीज़ इंटीग्रल फार्मूला। क्वेश्चन आपका देख लीजिए, सी डी जेड अपान जेड ब्रैकेट में जेड प्लस पाई और आई, ये वेयर सी इज़ द सर्किल है, मॉड जेड प्लस 3 आयोटा और इक्वल टू 1 ये गिवन है। इसका सलूशन निकालते हैं, देख लीजिए। आपको छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ भी इसको मान लेंगे लेट आई इक्वल टू, ये हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ सी डी जेड अपान जेड ब्रैकेट में जेड प्लस पाई आई, ये है दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ भी इंटीग्रेट, द पोल्स आर गिवन बाई, द पोल्स आर गिवन बाई पुटिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैट इज जेड और जेड प्लस पाई आई इक्वल टू 0। सो जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू फाइंड हो गया जेड इक्वल टू माइनस पाई आई, ये 2 पॉइंट फाइंड हुआ, मीन्स जेड इक्वल टू 0 माइनस पाई आई आर द सिंपल पोल। तो जेड इक्वल टू 0 तो हमारा वर्किंग हो जाएगा जेड इक्वल टू पाई आई, यहाँ सिंपल पोल केवल एक ही पोल है, जेड इक्वल टू पाई आई, 2 पोल है, सिंपल पोल है, तो आर सिंपल पोल। ये सिंपल पोल है। अब हमें देख लीजिए गिवन है द गिवन सर्किल, तो गिवन सर्किल दिया हुआ है सी मीन्स द गिवन सर्किल सी दैट इज मॉड जेड प्लस 3i इक्वल टू 1 with the center at z इक्वल टू माइनस 3i। सेंटर क्या हो गया इसका जो सेंटर ले रहे हैं देख लीजिए, सेंटर है आपका 0,3, सेंटर हो गया 0,3 एट द सेंटर 0,-3 आयोटा, ये 3 आयोटा दिया 0, ये आपका वो दिया है, हाँ 3 प्लस 3 है, माइनस 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 ये रियल पार्ट है, एट एंड द रेडियस 1, इसका रेडियस 1 है। अब देख लीजिए रेडियस 1 है और पाई आई दिया है, तो ये इसका जो सर्किल बन रहा है देख लीजिए, सेंटर इसका 0 मैंने आपका 0 है और माइनस 3 है, तो इस तरीके से आपका है ये है। और यहाँ दिया हुआ है x 0 है, मीन्स यहाँ पे है, और 3 पॉइंट है इसका 0,3 रेडियस है। यहाँ से ये दिया हुआ सेंटर मीन्स यहाँ है आपका, और रेडियस 1 है। तो जब रेडियस इसका 1 है और सेंटर 0,3 है, 0,3 का मतलब ये हो गया आपका माइनस निगेटिव है, निगेटिव -3 नीचे जाएगा, तो और रेडियस 1 है। जब रेडियस 1 हो जाएगा इसका और -3 0,3 है, तो इसका मतलब जो पॉइंट लाई करेगा क्लियरली द पोल एक ही लाई करेगा इन द सर्किल। क्यों लाई करेगा देख लीजिए, पाई की वैल्यू जो होती है, पाई मीन्स माइनस नीचे, यहाँ जेड इक्वल माइनस पाई है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.4 और रेडियस 1 है। इसको समझ लीजिए, यहाँ से नीचे यहाँ बनाएंगे सेंटर, ये आपका रेडियस है यहाँ, जिसका मतलब ये हुआ ये रेडियस हुआ, ये सेंटर है, और यहाँ से ये समझ लीजिए आपको यहाँ रेडियस आपका 0,-3 रेडियस है और सेंटर है, लेकिन रेडियस 1 है।
तो रेडियस 1 है तो यहाँ नहीं बनेगा आपको ये जो ये 0 - 3 है तो रेडियस आपको बना रहे हैं जब 1 रेडियस का सर्किल बना रहे हैं तो ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस 1 हो गया, 0 + 1 रेडियस हुआ और -3 का मतलब रेडियस इसका 1 है। तो रेडियस अगर इतना 1 रहेगा तो फिगर तो बहुत ऊपर बनेगा, ये 0 3 यहाँ से जाएगा आपका, ये फिगर थोड़ा सा बड़ा बन गया है। देख लीजिए ये है और समझ लीजिए इसका रेडियस 1 है, यहाँ से तक का रेडियस 1 है। ये रेडियस आपका 1 है, ये रेडियस जब 1 है ये -3 के बाद बनता है, 0 माइनस रेडियस बनेगा तो ये इसका मतलब आपको ये सर्किल यहाँ से बन रहा है। ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ऊपर इतना डिस्टेंस अब आपका क्या है, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है, सपोज कोई पॉइंट है ये रेडियस जो है 1 है यहाँ तक, इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये -3 है। और जबकि हम जो लेंगे z = -पाई मीन्स होता है 3.4, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो -3 है तो 3.4 यहाँ पर पॉइंट आएगा। यहाँ कहीं पॉइंट आता है, यहाँ आ रहा z -पाई लेंगे y एक्सिस पे पॉइंट यहाँ आएगा तो सर्किल के अंदर z -पाई आएगा, लेकिन z 0 यहाँ हो जाएगा, z 0 पॉइंट है तो z 0 है तो आउट ऑफ द सर्किल हो गया, लेकिन z -पाई लाई ऑन द सर्किल, दिस सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। तो लिखेंगे सिंस z पाई लाई द पोल्स z -पाई I, the z -pi I lie z -pi I lie on the circle z mod equal to z plus 3i = 1 लाई करता है on the circle z plus 3 mod equal to 1 and z = 0 lie out of the circle z plus 3i mod equal to 1, hence by Cauchy इंटीग्रल फार्मूला के देख लीजिए, ये कई पोल लाई कर रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई Cauchy इंटीग्रल फार्मूला, इंटीग्रल ऑफ c ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 1/z ये हो गया और डिवाइड बाई ये हो गया आपका z + पाई आई, dz इक्वल टू लिख सकते हैं ये 2πi ब्रैकेट में ये हो गया fz मीन्स 1/z एट ये हो गया z + पाई आई = 0 जबकि z = -पाई, यहाँ पुट कर देंगे। ये आंसर हो गया आपका 2πi ब्रैकेट में z = 1/-पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये आ गया आपका -2, तो यही आपका आंसर हो गया, -2 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो कराएंगे, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन